हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी अनअकैडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स गेम 2020 की, जो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। आज हम देखने वाले हैं कि खबर है क्या और कैसे ये प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स को डिले कर दिया है 2021 तक, और 2021 में ये समर से पहले होने ही होने हैं। टोक्यो, जो जापान की कैपिटल है, वो 2020 समर ओलंपिक्स का होस्ट था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ये डिले हो गए हैं ये गेम्स। तो दोस्तों, ये गेम्स अब 2021 में होने हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम टोक्यो 2020 ही रहेगा। मतलब 2021 में भी हम इनको टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स ही बोलेंगे। तो भाई, ये बात ध्यान रखें कि 2021 में भी इन गेम्स का नाम टोक्यो 2020 रहेगा और ये नाम बदलेगा नहीं। तो दोस्तों, जो समर ओलंपिक्स होने थे उसका मैस्कॉट था मिराई तोवा, और जो पैरा ओलंपिक्स होने थे समर ओलंपिक्स के साथ साथ, उसकी मैस्कॉट थी सोमिति। तो दोस्तों, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैरालंपिक्स के बारे में। तो जो पैरालंपिक्स हैं, ये पैरा एथलीट्स के लिए होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, और ये मोस्टली समर ओलंपिक्स के साथ और विंटर ओलंपिक्स के दोनों के साथ होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार 7 नए गेम्स ऐड हुए थे ओलंपिक्स में, और वो गेम्स कौन कौन से थे देख लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, उसने 3 गेम्स ऐड किए थे। उनका नाम था 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX और मेडिसन साइकिलिंग। और दोस्तों, नए रूल के हिसाब से जो होस्टिंग कमेटी होती है वो भी नए गेम्स ऐड कर सकती है। तो जापान ने ऐड किया था कराटे को, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को, सर्फिंग को और स्केटबोर्डिंग को। तो इस बार टोटल 7 नए गेम्स ऐड हुए हैं और IOC ने 3 नए गेम्स ऐड किए हैं। तो प्लीज ये फैक्ट को याद रखें। तो अब हम जान लेते हैं थोड़े से इतिहास के बारे में। तो फर्स्ट जो ओलंपिक्स हुए थे वो 1896 एथेंस ग्रीस में हुए थे, और अभी रिसेंट पास्ट में जो ओलंपिक्स हुए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो 2 ओलंपिक्स के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं ओलंपियाड। और आपको पता है, जो समर ओलंपिक्स है उसके बीच में भी 4 साल का डिफरेंस होता है, और विंटर ओलंपिक्स के बीच में भी 4 साल का डिफरेंस होता है। लेकिन एक समर और एक विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का डिफरेंस होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 2008 में हुए बीजिंग में समर ओलंपिक्स, फिर 2010 में हुए वैंकूवर में विंटर ओलंपिक्स, फिर 2012 में लंदन में समर ओलंपिक्स, और 2014 में विंटर ओलंपिक्स हुए सोची रशिया में। ऐसे ही समर ओलंपिक्स हुए 2016 में रियो में, और फिर 2018 में विंटर ओलंपिक्स हुए प्योंगचैंग। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है साउथ कोरिया में। और 2022 में कहाँ होने हैं विंटर ओलंपिक्स? बीजिंग में। और 2020 जो अब डिले हो चुके हैं 2021 में, लेकिन फिर भी ये क्या बोले जाएंगे? ओलंपिक्स 2020। और 2024 में समर ओलंपिक्स होने हैं पेरिस में। तो दोस्तों, अब देखते हैं सिटीज को कैसे चूज किया जाता है ओलंपिक्स गेम को होस्ट करने के लिए। तो जो सिटी होती हैं वो अपनी एप्लीकेशन देती हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। ये देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको सिटीज जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन देती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस। और जो सिटीज एप्लीकेशन दे रही हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेंट सिटीज। उनको बोलते हैं दोस्तों एप्लीकेंट सिटीज। तो ये देखें, ये है एप्लीकेंट सिटीज। सेकंड स्टेज में दोस्तों असेसमेंट होती है बेस्ड अपॉन स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दर्शाएगा कि जितने भी इवेंट होने हैं स्पोर्टिंग ओलंपिक्स के, वो सिटी उनको होस्ट कर पाएगी या नहीं। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो ओलंपिक्स गेम होते हैं उनके स्केड्यूल बहुत टाइट होते हैं, तो कहीं भी देरी ना हो, इसलिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। फिर देखा जाता है होटल एंड अकोमोडेशन, क्योंकि जर्नलिस्ट, टूरिस्ट और जो एथलीट्स हैं वो आते हैं गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अकोमोडेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये भी चीज़ देखी जाती है। और आखिरी चीज़ देखी जाती है सिक्योरिटी। देखा जाता है कि जो एथलीट्स हैं और जो टूरिस्ट हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है या नहीं। उसके बाद इन पैरामीटर्स पे कैंडिडेट सिटीज सेलेक्ट होती हैं। कुछ सिटीज जो हैं वो इस असेसमेंट राउंड में बाहर हो जाती हैं। मैं आगे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और जो इस राउंड में सिटीज सेलेक्ट होती हैं उनको बोलते हैं कैंडिडेट सिटीज। और इन कैंडिडेट सिटीज को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों वोटिंग होती है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स इन सिटीज के लिए वोट डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए टोक्यो का, कि टोक्यो कैसे सेलेक्ट हुई थी। तो टोक्यो जब सेलेक्ट हुई थी तो 5 सिटीज थी जो एप्लीकेंट सिटीज थी। वो थी बाकू, दोहा, टोक्यो, इस्तांबुल, मद्रिद। लेकिन बाकू और दोहा असेसमेंट राउंड में हो गए बाहर, और सिर्फ बचे उसके बाद टोक्यो, इस्तांबुल एंड मद्रिद।
तो दोस्तों जो टोक्यो, इस्तांबुल एंड मद्रिद हैं वो बन गए कैंडिडेट सिटी। और 2013 में आप देख सकते हैं 2013 में मीटिंग हुई थी, आईओसी का सेशन हुआ था 125वां ब्रूनो एरिस अर्जेंटीना में। यहाँ पे वोटिंग हुई थी और राउंड 1 के अंदर किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन राउंड 2 के अंदर आप देख सकते हैं जापान ने 60% वोट्स लिए और जापान बन गया सेलेक्टेड सिटी 2020 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर है लॉसने, स्विट्जरलैंड में, और 2009 में इसको यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। तो दोस्तों इस स्टेटस के बाद जो आईओसी है वो अपनी बात यूएनजीए की मीटिंग्स में रख सकती है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो जो आईओसी के सेशन है दोस्तों वो साल में एक बार होते हैं और एक मेंबर को एक वोट मिलता है। तो दोस्तों भारत से भी आईओसी के अंदर 2 मेंबर्स हैं, पहली है नीता अंबानी और दूसरे हैं नरेंद्र बत्रा। और इन मेंबर्स जो होते हैं इनकी 8 इयर्स का टर्म होता है, 8 साल का टर्म होता है। तो दोस्तों आप बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।